नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन करें। दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। एक बार अच्छे से वीडियो देख लेने से आप स्वयं इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ एक दो पॉइंट हैं जो याद करने पड़ेंगे बस। चलिए शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या हैं? देखिए, मौलिक अधिकार वह अधिकार हैं जो मनुष्य के जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। प्रत्येक मनुष्य को जीवन में जीने के लिए कुछ अधिकार चाहिए, अपना विकास करने के लिए कुछ अधिकार चाहिए। तो इसी तरह के जो अधिकार हैं वो हमारे संविधान द्वारा मनुष्य को, प्रत्येक नागरिक को दिए गए हैं। भारत के नागरिक को ये मौलिक अधिकार प्राप्त है। ऐसे महत्वपूर्ण हैं, इसके बिना मनुष्य के जीवन संभव नहीं है। यह अधिकार हमें संविधान द्वारा दिए गए हैं। याद रखिए, ये अधिकार हमें किसके द्वारा दिए गए हैं? संविधान द्वारा। यह अधिकार मनुष्य के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इन अधिकारों को क्या नहीं किया जा सकता? उल्लंघन। यदि किसी भी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए केस कर सकता है, अर्जी लगा सकता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन की जो शक्ति है केवल संविधान सभा के पास होती है। याद रखिए, मौलिक अधिकारों में जो संशोधन की शक्ति है वो किसके पास है? संविधान सभा। सिर्फ संविधान सभा ही मौलिक अधिकारों में संशोधन या बदलाव ला सकती है। मौलिक अधिकार समाज में सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त हैं। इन अधिकारों को न्यायिक संरक्षण प्राप्त है। याद रखिए, इन अधिकारों को क्या प्राप्त है? न्यायिक संरक्षण। जैसा कि अभी बताया था कि न्यायालय में जा सकता है अपने अधिकारों की रक्षा के लिए। भारतीय संविधान का भाग 3 इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, जो मौलिक अधिकार है वो कौन से भाग में है? भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है वो क्या है? मौलिक अधिकारों से संबंधित है। याद रखिए, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच इनका वर्णन किया गया है। जो मौलिक अधिकार हैं वो यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। प्रश्न बनता है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो यूएसए, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। अब मैग्ना कार्टा क्या है? देखो, ब्रिटेन में मजदूरों को कुछ अधिकार दिए गए थे, तो उन अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आप क्या समझे कि मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार वे संविधान द्वारा प्राप्त प्रत्येक नागरिक को वे अधिकार हैं जिनके बिना मनुष्य अपना जीवन जी नहीं सकता, विकास नहीं कर सकता, समाज में तरक्की नहीं कर सकता। इस तरह के अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है। भारतीय संविधान में प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। कितने थे? 7। लेकिन 7 मौलिक अधिकारों में से एक अधिकार जो था वो 44वें संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था, उसने संपत्ति के अधिकार को हटा दिया और उसकी जगह अनुच्छेद 301 के तहत इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। जो संपत्ति का अधिकार था हमारा, उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब केवल 6 मौलिक अधिकार है। अब दोस्तों, कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है? कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकार में ये अंतर है कि जो कानूनी अधिकार होते हैं उनकी रक्षा के लिए हम एचसी या सुप्रीम कोर्ट में जाकर रिट जारी नहीं करवा सकते, जबकि मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रिट जारी करवा सकते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं हमारे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों को क्रम से याद कीजिएगा ताकि जो अनुच्छेद हैं उन्हें याद करने में बहुत ही आसानी हो। देखिए, शुरू करते हैं। देखिए, क्रम से याद करने की ट्रिक भी हम आपको बताएंगे। एक बार थोड़ा सा ध्यान देंगे तो 6 के 6 क्रम के अनुसार याद हो जाएंगे। सबसे पहला अधिकार है समता या समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार जो 1922 तक है। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23 से 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 तक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो 32 में है। देखिए, सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सबसे पहले ज़रूरी है कि समाज में समानता हो, सभी बराबर हो। तो सबसे पहला अधिकार क्या हो गया? समानता। अब समानता के बाद ज़रूरी है हमें अपना विकास करने के लिए स्वतंत्रता मिले, हम इधर उधर चले जाएं, कहीं भी घूमे फिरे, कोई भी कामकाज करें। तो पहला समानता, फिर स्वतंत्रता ज़रूरी है। और जब स्वतंत्रता होगी तो क्या करेंगे लोग? एक दूसरे को धोखा भी देंगे, शोषण कर सकते हैं। तो हमें शोषण के विरुद्ध भी अधिकार चाहिए।
तो पहले समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये हो गए सबसे ज़रूरी। फिर हमें क्या है, जो हमारा धर्म है हमें उसकी रक्षा, स्वतंत्रता चाहिए, किसी अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता चाहिए। तो चौथा हो गया हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब आ गया शिक्षा संबंधी जो अधिकार होते हैं, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अब इन सभी अधिकारों की रक्षा के लिए हमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से याद कीजिए, सबसे पहले समता होनी चाहिए, फिर हमें स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए, फिर हमारा जो यदि शोषण होता है तो शोषण के विरुद्ध अधिकार होना चाहिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, फिर सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार भी ज़रूरी हैं, और इन सब की रक्षा के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए पॉइंट से ही याद करेंगे, जो अच्छे से आपको याद हो जाए। ध्यान रखिए, थोड़ी सी ट्रिक अपनाएंगे। पहला है समता या समानता का अधिकार। हमारा जो संविधान है वो सभी मनुष्यों को समान नज़र से देखता है, कानून की नज़र में सभी समान हैं। कोई लिंग, वचन, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी में भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। देखिए, जो अनुच्छेद 14 है उसमें क्या है, विधि के समक्ष समानता। जो हमारा कानून है उसके अनुसार सभी लोग समान हैं। 15 में है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेद नहीं किया जा सकता, इस पर रोक है। इसमें अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन क्या है, जो हमारे सरकारी नौकरियां निकलती हैं, सरकारी अवसर मिलते हैं, तो उनमें सभी को समान अवसर दिए जाते हैं। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है, जो छुआछूत की जो हमारी पहले बीमारी थी कि बड़ी जाति छोटी जाति ये एक दूसरे को छुआछूत नहीं कर सकते, समान को छू नहीं सकते, तो इस तरह की अस्पृश्यता को हटाने के लिए जो अनुच्छेद 17 है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। इन्हें याद कैसे करेंगे दोस्तों, पॉइंट पकड़ लीजिए। जैसे यहाँ पर विधि के समक्ष समानता है, इसमें क्या करेंगे, लिंग, जाति, धर्म, जाति, लिंग। लोक नियोजन, इसमें से पॉइंट पकड़ लेंगे, यहाँ पे अस्पृश्यता को पकड़ लेंगे, उपाधियों को। तो अनुच्छेद आपको पता है कि 14 से 18 क्या है, समानता का अधिकार। तो पहले कहेंगे विधि, तो 14 में अगर विधि, फिर धर्म जाति के आधार पर जो भेदभाव है दूर करने का, वो किस में, अनुच्छेद 15 में। फिर लोक नियोजन के आधार पर 16, विधि, धर्म, जाति, लिंग, लोक नियोजन, अस्पृश्यता और उपाधियां। 5 नाम याद कर लीजिए, तो आपके इसमें 5 ही हैं। तो 14, 15, 16, 17, 18। अस्पृश्यता 17 में आ जाएगा और उपाधियों का अंत 18 में। अब बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22, 19, 20, 21, 22, तो 4 अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित हैं। स्वतंत्रता का अधिकार इसलिए दिया गया ताकि सभी व्यक्ति समाज में विकास कर सकें, किसी के भी विकास को रोका न जा सके। तो अनुच्छेद 19 में पॉइंट कौन कौन से हैं, देखिए। सबसे पहले हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, मतलब बोलने की स्वतंत्रता। इनमें भी आपको पॉइंट बताएंगे कि कैसे याद करने हैं। फिर शांतिपूर्वक सम्मेलन में भाग लेने की स्वतंत्रता, मतलब लोग इकट्ठा होकर सम्मेलन कर सकते हैं, संघ या संस्था बना सकते हैं शांतिपूर्वक। भारत राज्य क्षेत्र में बिना रोक टोक आने जाने की स्वतंत्रता। भारत के राज्य में किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 19 जो है वो हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है, किस चीज़ की, देखिए। सबसे पहले हमें बोलने की ज़रूरत है। यदि हम बोलकर सरकार तक आवाज़ पहुंचाते हैं और नहीं पहुंचती, तो हमें क्या करना चाहिए, इकट्ठा होकर सम्मेलन करने चाहिए। पहले 19 में क्या होगा, बोलने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उसी में दूसरा पॉइंट क्या है, शांतिपूर्वक सम्मेलन में इकट्ठा होकर बोलेंगे। यदि आवाज़ नहीं पहुंचेगी तो हम क्या बनाएंगे, संघ या संस्था बनाएंगे। तब भी सरकार तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंचती तो हम क्या करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमेंगे, एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे, पूरे देश में घूमने लग जाएंगे अपनी बात पहुंचाने तक। यदि और जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, राज्य घूमेंगे, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, रहने की। तो हमें निवास करने की भी और बसने की भी स्वतंत्रता है किसी भी जगह पर जाकर। और यदि हम कहीं पर जाकर बसेंगे तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, अपनी आजीविका कमाने की। तो हमें किसी भी राज्य में जाकर व्यवसाय करने की भी स्वतंत्रता है। अब बारी आती है अनुच्छेद 20 की। अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराध के दोषी सिद्धि के से संरक्षण। जब किसी पर कोई अपराध सिद्ध ना हो तब तक उसे अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। अनुच्छेद 20 क्या कहता है
कि जब तक किसी व्यक्ति पर अपराध सिद्ध ना हो तो उसे अपराधी नहीं कहा जा सकता। जब तक वह व्यक्ति किसी कानून का उल्लंघन न करे तब तक उसे अपराधी नहीं किया जा सकता। इसमें क्या है कि एक व्यक्ति यदि कोई एक अपराध करता है तो उसे सिर्फ एक ही बार दंड दिया जाता है। जो व्यक्ति अपराध करता है वह स्वयं गवाही नहीं दे सकता, क्योंकि जिस पर क्या लगा है, जिस पर केस लगा है वो आदमी अपने ही केस की गवाही नहीं दे सकता। मतलब अपराध करने वाला अपनी गवाही देने का हक खो देता है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 जो है वो व्यक्ति को उसके प्राण मतलब जीवन और उसके शरीर को स्वतंत्र रूप से जीने की अनुमति देता है। इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में कि व्यक्ति अपने जीवन की रक्षा करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और उसके लिए वो कानून का सहारा, न्यायपालिका का सहारा ले सकता है यदि उस पर किसी तरह का खतरा है। व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। मतलब कानूनन जो प्रक्रिया है उसी से व्यक्ति के प्राण या दैहिक स्वतंत्र इन पर नुकसान पहुंचाया जा सकता है विधि के अनुसार। वैसे किसी को भी अधिकार नहीं है किसी की जान लेने का, किसी को शारीरिक नुकसान पहुंचाने का। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से संरक्षण। अब जैसा कि बताया था कि जो अनुच्छेद 20 था उसमें क्या था कि किसी भी व्यक्ति को बिना अपराध किए दंड नहीं दिया जा सकता। एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार दंड मिलेगा। व्यक्ति स्वयं गवाही नहीं दे सकता। लेकिन अनुच्छेद 22 में क्या है, यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ केस लगा है और पुलिस उसे पकड़ने आ जाती है तो उस व्यक्ति को अधिकार है कि वह पुलिस से पूछे कि भाई तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो। कारण पूछने का अधिकार है कि उसे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। और यदि वह व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया जाता है तो 24 घंटे के अंदर उसे किसी नज़दीकी न्यायपालिका के समक्ष उपस्थित करना होता है। पुलिस उसे अपने अंडर नहीं रख सकती, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। अगला, मनपसंद कानूनी सलाह लेने की आज़ादी। उस व्यक्ति को अपने आप को बचाने के लिए किसी भी वकील को करने की आज़ादी प्राप्त होती है। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, अगले जो 4 अधिकार बचे हैं उन्हें अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।